दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिपल एस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम सेफ्स ऑफ इंडिया में। और मैं हूं प्रखर कुलश्रेष्ठ। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं लक्ष्य की। लक्ष्य क्या होते हैं और लक्ष्य की ज़रूरत हमारे जीवन में क्यों होती है। तो दोस्तों ये सब डिस्कस करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन सब्सक्राइब का दबा करके इसे सब्सक्राइब कर दें और उसके बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको भी क्लिक कर दें, जिससे कि जैसे ही हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप सबसे पहले उसको देख सकें। तो दोस्तों आपने ऐसा कर दिया है तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लक्ष्य। लक्ष्य क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों होती है। तो दोस्तों अगर हम लक्ष्य की बात करें तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपका जीवन में कोई लक्ष्य है, क्या आपने अपने लिए कोई लक्ष्य तैयार किया है। अब इसमें आपका जवाब या तो हाँ हो सकता है या ना हो सकता है। अगर आपका जवाब हाँ है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप उन लोगों से बेहतर हैं जिनका कोई लक्ष्य है ही नहीं। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो आपको ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, लेकिन थोड़ा सा ही चिंता का विषय है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी भी वक्त है और आप अपना कोई भी लक्ष्य थोड़ा सा ज़रा सी देर में आप कोई डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, आपका लक्ष्य क्या है, आप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं लक्ष्य क्या है। लक्ष्य कोई भी एक ऐसा कार्य होता है जिसको सिद्ध करने की आपके मन में मंशा होती है। कोई भी ऐसा कार्य हो सकता है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, वो लक्ष्य कहलाता है। अब दोस्तों ये जो लक्ष्य है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है कोई स्टूडेंट है उसके लिए जो लक्ष्य है वो 80% मार्क्स लाना हो या 85% मार्क्स लाना हो उसके लिए। घर की जो हाउसवाइफ है उनका लक्ष्य ये हो सकता है कि घर पे बैठे बैठे पैसे कैसे कमाएं, ये लक्ष्य हो सकता है। एक जो समाज सेवी है उसका लक्ष्य ये हो सकता है कि अपने गाँव के लोगों को वो किस तरह से साक्षर बनाए। घर का जो मुखिया होता है उसका लक्ष्य ये हो सकता है कि वो अपने सपने और अपने परिवार के सपनों को कैसा पूरा करे, ये उसका लक्ष्य हो सकता है। एक एम्प्लॉय का लक्ष्य ये हो सकता है कि मुझे प्रमोशन पाना है अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके, ये उसका एक लक्ष्य हो सकता है। तो दोस्तों अब ये होता है लक्ष्य। तो हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ एक लक्ष्य होता है, तो आपके जीवन में भी कोई लक्ष्य होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि लक्ष्य का होना हमारे जीवन में क्यों जरूरी है और ये क्यों ज़रूरी है, इसके लिए हम कुछ रीजंस देंगे, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जिसमें रीज़न है वो ये है कि लक्ष्य हमें एक सही दिशा देते हैं। गोल्स आर नेसेसरी टू मूव अस इन ए राइट डायरेक्शन। ये हमें एक सही दिशा में चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं लक्ष्य। तो दोस्तों आप सपोज ये जैसे आप अपने घर से निकलते हैं, जैसे ही आप अपने घर से निकले तो आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। आपको ऑफिस में जाना है या आपको मॉल जाना है या मार्केट जाना है, कुछ परचेज करने जाना है, कहाँ जाना है, किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जाना है, कहाँ पर जाना है, आपको पता होता है। तो अगर आपको पता है तो आप सीधे वहीं पहुँचेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोचिए कि अगर आपके पास कोई लक्ष्य हो ही ना, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, तो आप जाएंगे कहाँ। मार्केट में यहाँ से दौड़ते रहेंगे आगे पीछे इधर उधर, लेकिन इससे होगा क्या। इससे सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और अपना एफर्ट, अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन भी है। जीवन में जब तक कोई लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप ऐसे ही इधर उधर भटकते रहेंगे, अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे, अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे। लेकिन फिर आप जब पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके हाथ तो दोनों खाली हैं, यानी आपने कुछ भी नहीं पाया है, सिर्फ आपने टाइम वेस्ट किया और अपनी एनर्जी वेस्ट की। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो गोल्स क्या करते हैं, गोल्स हमें एक सही दिशा देते हैं हमें आगे बढ़ने के लिए। अब दोस्तों अगर ये जो गोल्स आपके मन में होंगे तो जब गोल्स को आप ध्यान में रखेंगे तो ये हमारे माइंड को सब एक्टिवेट कर देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर देते हैं। और फिर जब ये सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है तो फिर हमें ये हमारे गोल की तरफ पुश करते हैं कि चलो अपना गोल कंप्लीट करो, चलो अपना गोल कंप्लीट करो। तो दोस्तों ये था पहला रीज़न। अब आता है दूसरा रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि टू मेक गुड यूज़ ऑफ एनर्जी। जैसा कि आपको मालूम है कि ईश्वर ने हमें एक लिमिटेड टाइम दिया है और एक लिमिटेड एनर्जी दी है। तो दोस्तों हमें ये जो लिमिटेड टाइम और लिमिटेड एनर्जी दिया हुआ है ईश्वर ने, हमें इसका सदुपयोग करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम अपने गोल्स को अपने ध्यान में रखेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, हम अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर पाएंगे जब अपने गोल को अपने ध्यान में रखेंगे हम। तो दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आपको लाइब्रेरी में जाना है, आप लाइब्रेरी में गए और आपने कुछ बुक्स उठाए, इसी तरह से 2-4 बुक्स उठा करके आप पढ़ने लगे और फिर आप वापस आ गए। लेकिन वहीं अगर दूसरा केस हम ले लें कि आप लाइब्रेरी में गए और आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तैयार करनी है आप उन्हीं बुक्स को उठाएंगे जाकर के सीधे और फिर उनमें से नोट्स बनाएंगे और अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों लगभग समय आपने दोनों में ही दिया अपना, लेकिन एफिशिएंसी का फर्क आ गया, वहाँ पर आपकी क्षमता का फर्क आ गया। पहले वाले में कुछ क्षमता नहीं थी, दूसरे वाले में आपकी क्षमता बहुत बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर आपको एक आउटपुट मिला, आपने यहाँ पर आउटपुट दिया। एफिशिएंसी का यही फॉर्मूला होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट।
तो आउटपुट यहाँ पर आपको ज़्यादा मिला, तो एफिशिएंसी आपकी यहाँ पर बढ़ गई। तो दोस्तों जीवन भी हमारा इसी तरह से है कि जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा तब तक आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे और एनर्जी वेस्ट करेंगे। तो इसलिए आप इस टाइम वेस्टेज और एनर्जी वेस्टेज से बचिए, अपना गोल डिसाइड कीजिए। अब दोस्तों तीसरा जो रीज़न आता है, वो तीसरा रीज़न ये है, गोल्स हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें सक्सेसफुल बनाता है। गोल्स मेक आवर सेल्फ सक्सेसफुल, ये हमें सफल बनाता है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, आप किसी से भी पूछ लीजिए, आपसे क्या पूछें, आप किसी से भी पूछिए कि क्या आपको सफल होना है, तो वो व्यक्ति भी कह देगा हाँ मुझे सफल होना है। लेकिन अगर आप उससे अब ये पूछिए कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं या आपके साथ ऐसा क्या हो, आप ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से आप सफल हो जाएंगे, तो ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो इस बात का जवाब दे पाएंगे कि वो क्या करें और वो सफल हो जाएं। तो दोस्तों सफलता के मायने सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि उन सबके गोल्स अलग अलग होते हैं, सबका लक्ष्य अलग अलग है, इसीलिए सफलता के मायने भी सबके लिए अलग अलग होंगे। तो दोस्तों सक्सेस का जो एक डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि सफलता वो है कि जब हमारा मन हो तब हम काम करें और जब हमारा मन ना हो तब हम काम ना करें, लेकिन फिर भी हमारे सपने और हमारे परिवार के सपने फिर भी पूरे होते रहें। सफलता का एक ये डेफिनेशन भी हो सकता है। तो अब हो सकता है कि अब आपका कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में, लेकिन दूसरों की नज़र में फिर भी आप अच्छे हो सकते हैं, फिर भी आप सफल हो सकते हैं। लेकिन आप अपनी नज़रों में सफल हैं या नहीं, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? इसके लिए ज़रूरत पड़ती है दोस्तों गोल की। इसके लिए आपको एक गोल होना ज़रूरी है। जब गोल होगा तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप सक्सेसफुल हैं या नहीं हैं। तो दोस्तों अब चौथा रीज़न जो आता है, चौथा रीज़न है टू रिमूव अपोजिट फीलिंग्स इन आवर माइंड। हमारे जो मन के विरोधाभास हैं उनको दूर करने के लिए भी हमें गोल्स की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि हमारे जीवन में बहुत सारे मौके आते हैं और चले जाते हैं, कई सारे अवसर आते हैं और कई सारे अवसर आकर के चले जाते हैं। तो हमें कौन सा अवसर लेना है और कौन सा अवसर छोड़ना है, ये हमें डिसाइड करने के लिए भी गोल की ज़रूरत पड़ती है। अब कई सारे अवसर आएंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सारे के सारे अवसर एक साथ पकड़ लें। भाई कुछ एक अवसर आप लेंगे, एक अवसर आप छोड़ेंगे। कौन सा काम का है वो आपको कौन बताएगा? वो आपको बताएगा गोल। आपका जो लक्ष्य है वो डिसाइड करता है कि आपको कौन सा अवसर लेना है और कौन सा अवसर आपको नहीं लेना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा। अब जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कौन सा अवसर लेना है कौन सा नहीं लेना, तो आपको लक्ष्य एकदम निर्धारित करना पड़ेगा। आपको लक्ष्य ढूंढना पड़ेगा आपका, अगर आपने नहीं बनाया तो, कि कौन सा वो लक्ष्य है जो आपको बताएगा कि आपको कौन सा अवसर लेना है कौन सा अवसर नहीं लेना है। फिर इन अवसरों को आपको प्रायोरिटी के बेस पर आपको सेट करना होगा। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अवसर उसको आप ऊपर रखेंगे, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे। तो आप प्रायोरिटीज़ को सेट करते हैं, तो इसलिए आपको ज़रूरी है लक्ष्य का होना। तो दोस्तों आपको प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी, कौन सा काम पहले रखना है कौन सा काम बाद में रखना है, ये आपको सेट करना पड़ेगा। दोस्तों आप सपोज कीजिए कि आपके दोनों हाथों में चने हैं और आपको पता चला कि अभी अभी वेटर जो है ट्रे लेकर के आ रहा है बादाम की और एक बार आकर के चला जाएगा मेरे सामने से। ये भी एक जीवन है, इसी तरह से जीवन है कि आपके दोनों हाथों में चने हैं और सामने से बादाम वाला आकर के एक बार चला जाएगा। तो आप क्या करेंगे? आपको दोनों हाथों से चने छोड़ने पड़ेंगे, तब दोनों हाथों में आप बादाम ले पाएंगे। यानी आपको एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी तब आपको दूसरा मिल पाएगा। तो दोस्तों ये था चौथा रीज़न। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं एक सच्चाई। एक सच्चाई वो ये है कि हर असफल व्यक्ति के पास कोई ना कोई एक बहाना होता है काम नहीं करने का। लेकिन वहीं अगर सफल व्यक्ति की बात करें तो हर सफल व्यक्ति के पास एक कारण होता है किसी भी काम को करने का। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इंसान की तुलना फुटबॉल से करूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि फुटबॉल जो होती है वो तभी चलती है जब उसका कोई गोल होता है। इसी तरह से अगर इंसान का भी कोई गोल है तो वो चल सकता है, अगर कोई गोल नहीं है तो उस इंसान का कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों इंसान को गोल होना ज़रूरी है। अगर इंसान का कोई गोल नहीं है तो वो उसी की तरह से जैसे कि एक पेंडुलम होता है घड़ी में, वो चलता तो रहता है लेकिन कभी जाता कहीं नहीं है। वो सिर्फ चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, जगह बदलता रहेगा लेकिन कहीं जाएगा नहीं। तो दोस्तों अगर अभी भी आपने अपना गोल अपना लक्ष्य डिसाइड नहीं किया है तो आप अपना लक्ष्य डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि अभी भी वक्त है आपके पास में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस वीडियो को अपने एसोसिएट्स में, अपनी टीम में, डाउनलाइन में, सब जगह इसको शेयर करें। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में या हमें कुछ जानना चाहते हैं या आप अपना गोल लिखना भी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।